हाय एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आरबीआई ने 2025 में कुछ नए रूल्स अनाउंस करे हैं जिससे आपका जो क्रेडिट स्कोर है और आपका जो लोन लेने का प्रोसेस है उसमें काफी ज्यादा चेंजेस आ सकते हैं। अब जो क्रेडिट स्कोर है वो 15 दिन में अपडेट होगा और अगर बैंक आपके किसी लोन को रिजेक्ट करता है तो बैंक को उस लोन को रिजेक्ट करने का प्रॉपर रीजन आपको बताना होगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन 8 रूल्स के बारे में, साथ ही ये भी बताएंगे कि इससे आप पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। तो मिलते हैं वीडियो में। तो पहला रूल तो यही है कि जो क्रेडिट स्कोर है वो अपडेट होगा 15 दिनों में। ठीक है, अब पहले क्या होता था, जो क्रेडिट स्कोर अपडेट होता था वो महीने में एक बार, ठीक है, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार होता था, लेकिन अब से ये रूल चेंज हो चुका है। हर 15 दिन के अंदर जो आपका क्रेडिट स्कोर है वो अपडेट होगा। इससे फायदा क्या मिलेगा? इससे ये फायदा मिलेगा कि अगर आप अपनी ईएमआई को टाइम टू टाइम पे करते हैं या अपने लोन को क्लोज करते हैं तो आपको 15 दिन के अंदर अपने जो आपका जो क्रेडिट स्कोर है उसके अंदर इंप्रूवमेंट दिखेगी। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका सिविल खराब है, ठीक है, और वो अपने सिविल को इंप्रूव करना चाहते हैं, अपने क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो वो भी अपनी ईएमआई को टाइम टू टाइम पे करके, ठीक है, विद इन 15 डेज, ठीक है, अपने क्रेडिट स्कोर के अंदर इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। दूसरा जो रूल है, अलर्ट ऑन क्रेडिट रिपोर्ट एक्सेस। जब भी कोई लेंडर या कोई बैंक आपका जो क्रेडिट रिपोर्ट है उसको एक्सेस करेगा तो आपको अलर्ट आएगा एसएमएस के जरिए या फिर ईमेल्स के जरिए। इससे एक सिक्योरिटी भी बनी रहती है और साथ में आपको ये भी पता लगता है कि आपका जो क्रेडिट रिपोर्ट है उसको कौन कौन कब कब चेक कर रहा है। तीसरा जो रूल है वो है लोन रिजेक्शन का रीजन। अब अगर आप कहीं से बैंक में लोन के लिए जाते हैं, चाहे वो बैंक हो या एनबीएफसी हो, और वो आपके लोन को रिजेक्ट करता है तो उसको बैंक को प्रॉपर रीजन आपको बताना पड़ेगा कि किस वजह से उन्होंने आपके इस लोन को रिजेक्ट किया है। पहले ये रीजन क्लियर नहीं किया जाता था, लेकिन अब आप देखेंगे कि बैंक या एनबीएफसी आपको रीजन बताएगी कि क्यों उन्होंने आपके लोन को रिजेक्ट किया, ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब भी लोन के लिए अप्लाई करें तो आप वो गलती ना करें। चौथा जो रूल आरबीआई ने निकाला है वो है फ्री एनुअल क्रेडिट रिपोर्ट का। ठीक है, आरबीआई ने ये मैंडेट किया है कि हर कस्टमर को साल में एक बार फ्री एनुअल क्रेडिट रिपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी, जिसे वो चेक करके जो अपनी क्रेडिट प्रोफाइल है उसके अंदर इंप्रूवमेंट ला सकता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर को ये पता ही नहीं होता कि उनका क्रेडिट स्कोर कितना है, उनका सिविल स्कोर कितना है, जिससे वो इंप्रूवमेंट लाने की अगर कोशिश भी करे तो उन्हें पता नहीं चल पाता कि वो कैसे इंप्रूवमेंट लाए। तो अब यहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। पांचवा जो रूल आरबीआई ने निकाला है वो है डिफॉल्टर से पहले आपको नोटिफिकेशन देगा। पहले बैंक या लेंडर आपको डिफॉल्टर की कैटेगरी में डालने से पहले आपसे पूछता नहीं था, ठीक है, लेकिन अब बैंक या फिर लेंडर आपको डिफॉल्टर की कैटेगरी में डालने से पहले आपको नोटिफिकेशन देगा, जिससे आप टाइम पे एक्शन लेकर अपना जो क्रेडिट स्कोर है या जो आपकी क्रेडिट रिपोर्ट है उसको इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि डिफॉल्टर होने के बाद आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। कोई भी बैंक या फिर कोई भी लेंडर आपको डिफॉल्टर होने पर लोन आसानी से नहीं देता, तो यहाँ पर भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे। छठा जो रूल है वो है कंप्लीट रेजोल्यूशन इन 30 डेज। अगर आपके क्रेडिट रिपोर्ट में कोई एरर आता है, ठीक है, तो विद इन 30 डेज के अंदर आप इसको चेंज करा सकते हो, और अगर विद इन 30 डेज के अंदर ये चेंज नहीं होता है तो आपको 100 रुपीज पर डे का यहाँ पे कंपनसेशन मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं कस्टमर कंज्यूमर राइट के लिए भी एक बेटर एक्शन प्लान है। ठीक है, सातवां जो रूल है वो है डाटा क्वालिटी इंडेक्स। आरबीआई ने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करा है डाटा क्वालिटी इंडेक्स का। ये क्या करेगा, ये बैंक के जो डाटा है उसको चेक करेगा कि उनका जो डाटा है वो कितना एक्यूरेट है, क्योंकि जितना आपका डाटा एक्यूरेट रहेगा आपके कस्टमर को उतनी क्या है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और जितनी अच्छी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी उतना ज़्यादा जो आपका क्रेडिट रिपोर्ट है वो अच्छा होगा। तो दोस्तों, ये थे आरबीआई के नए रूल्स, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपके क्रेडिट रिपोर्ट और आपके जो लोन का प्रोसेस था उसको स्मूथ और बोरोवर फ्रेंडली बनाने के लिए जो आरबीआई ने रूल्स निकाले थे वो। अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपके अकॉर्डिंग सबसे अच्छा रूल्स कौन सा था, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ठीक है, जो आपके लव्ड वन है उनको शेयर करें, और इसी तरीके की फाइनेंशियल वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।